तो दोस्तों यहाँ पर वन मोबीक्विक सिस्टम का जो आईपीओ आया है उसका सेकंड डे रहने वाला है। फर्स्ट डे इसको अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन मिले और सेकंड डे भी उम्मीद है बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे और इसकी जीएमपी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जो विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आ रहा है और इसके साथ साइंस लाइफ साइंस का आईपीओ सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो वन मोबीक्विक सिस्टम के आईपीओ को ही मिला। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 14,045 रुपए के आसपास रहने वाला है एक लोड के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ध्यान रखिए, फिर आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे हो गया, मिनिमम है तो आपको कट ऑफ प्राइस चूज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम 13 लोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड देखेंगे 265 से 279, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो 279 पर ही आपको अप्लाई करना, तभी आपको आईपीओ मिलेगा। एक लोड के लिए आप अप्लाई करेंगे 53 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले हैं। यहाँ पर इशू साइज देखेंगे 572 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज रहने वाला, काफी छोटा आईपीओ, इसी कारण इसको रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छे मिले हैं यहाँ पर। अब आप देखें 11 तारीख को ओपन हुआ है, 13 को क्लोज होने वाला है, 16 को अलर्ट में डिसाइड हो जाएंगे, 18 तारीख को हो जाएगी लिस्टिंग। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखेंगे पहले ही दिन 7 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब यानी ओवर सब्सक्राइब आईपीओ ऑलरेडी हो चुका है, तो अलर्टमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पर। तो वहीं पर इसमें रिटेल कैटेगरी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट डे रिटेल कैटेगरी लगभग 27 गुना सब्सक्राइब हो गए, अलर्टमेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अलग अलग मल्टीपल अकाउंट्स अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तब तो आपको अलर्टमेंट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, अदरवाइज पैसा आएगा रिफंड। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी लगभग 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब, क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स 002 टाइम सब्सक्राइब। ये तो आपको पता ही होगा, जो क्यू आई बी है वो लास्ट वाले दिन ही अपना खेल करते हैं, तो लास्ट वाले दिन आपको अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लगभग लगभग 50 से 70 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसकी जीएमपी पर नजर डाल लेते हैं, जीएमपी कितनी चल रही है। तो यहाँ पर मोबीक्विक के आईपीओ की जीएमपी 150 बढ़ गई है कहीं ना कहीं, 279 का कट ऑफ का प्राइस है और लिस्टिंग गेन आप देखेंगे 54% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पर हो जाते हैं। तो कितना बेनिफिट दे सकता है, तो 150 के आसपास की इसकी जीएमपी चल रही है और एक लोड जैसा कि 53 शेयर्स का रहने वाला है, लगभग 8,000 के आसपास के बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों इस आईपीओ के। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर इसकी भी नजर डालेंगे। 11 को ओपन हुआ, 13 को क्लोज हो जाने वाला, 265 से 279 के आसपास की प्राइस बैंड है। तो कट ऑफ प्राइस आपको चूज कर लेना, 572 करोड़ का आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू। अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का यहाँ पर देखेंगे रिटेल कोटा, जो कि 10% है। अमूमन 35% के आसपास का रिटेल कोटा यहाँ पर होता है, जो कि 10% है, तो अलर्टमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यूआईबी 75% के आसपास है और एनआईए 15% के आसपास रिजर्व है। एक लोड के लिए आप अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी में, तो यहाँ पर देखेंगे 53 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है, 14,787 रुपए के आसपास की एप्लीकेशन लगेगी। मैक्सिमम 13 लोट के लिए आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। 689 शेयर्स अलॉट होंगे और उसके साथ 1,92,231 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई अगर आप चूज करते तो 14 लोड के लिए अप्लाई करना होगा, 742 शेयर अलॉट होंगे, 2,07,018 रुपए के आसपास की एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होगी। बिग एचएनआई की बात की जाए 68 लॉट साइज यहाँ पर रहेगी, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। 3604 शेयर अलॉट होंगे, 10,05,516 रुपए के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट रहने वाली। बात आ जाती है अलॉटमेंट की, तो इसके अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे 16 तारीख को, 17 को रिफंड स्टार्ट होंगे, 17 को ही जो भी आपका डीमेट अकाउंट वहां इसके शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग टेंटेटिव डेट आप देखेंगे 18 तारीख को लिस्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसके फाइनेंशियल पर थोड़ी सी नजर डालेंगे तो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस ग्रे मार्केट में बना हुआ है बहुत ही अट्रैक्टिव है। 2022 से लेकर जून 2024 तक का डेटा देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे 526 करोड़ था, 539 करोड़ हो गया, 875 करोड़ हो गया। जून 2024 में 342 करोड़ रेवेन्यू कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही, बढ़ रहे। इसके सामने इसके खर्चे भी बढ़ रहे, 658 करोड़ थे, फिर 617 करोड़ हो गए, 853 करोड़ हो गए, 343 करोड़, उसी तरीके खर्चे भी। सारे के सारे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचता है, तो 2022 में 128 करोड़ का लॉस था, 2023 में 83 करोड़ का लॉस था। 2 साल लॉस करने के बाद फाइनली 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 14 करोड़ के। और जून का देखेंगे यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट तो 0.62 करोड़ का लॉस है इस कंपनी को। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आईपीओ लाने की वजह से प्रॉफिट दिखाया हो, ऐसा भी हो सकता है। काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये चीज भी आपको अपने माइंड में रखनी होगी। एसेट्स की बात की जाए 836 करोड़ के एसेट्स थे, कम होकर 714 करोड़ का, फिर बढ़ के 854 करोड़ का, भी 908 करोड़ के आसपास। एसेट्स तो कहीं ना कहीं बढ़े हैं, प्रॉफिट भी इन्होंने बढ़ा करके 2024 में दिखा। एक सोचने वाली बात है दोस्तों, ये चीज आपको देख लेनी। इसके वैल्यूएशन पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसके वैल्यूएशन का यहाँ पर आपको अभी फिलहाल में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। अर्निंग पर शेयर देखें तो माइनस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे वो भी 59.09% माइनस में। नेट एसेट वैल्यू आप देखेंगे तो 24.80 के आसपास है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, इनको आपको देख लेना। इनके कंपेटिटर की बात की जाए तो 197 कम्युनिकेशन है, अफीम होल्डिंग्स है और पेपल
होल्डिंग्स है। तो 3 इनके कंपेटिटर आपको देखने, उसमें से पेटीएम बहुत ही बड़ा कंपेटिटर आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। तो काफी सारे फैक्टर्स को आपको डिसाइड करना, उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर से करना, और आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे कि इसे करेंगे अवॉइड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।